हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर पेट्रोलियम। जैसा कि पहले कुछ टाइम पहले हम लिथियम आयन बैटरीज की बात क्या करते थे, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, लेकिन धीरे धीरे इंडिया की पॉलिसी में चेंज आता जा रहा है और इंडिया बनने जा रहा है वर्ल्ड का बहुत ही टॉप हाइड्रोजन वाला कंट्री। क्योंकि यहाँ पे मेजर पुश हाइड्रोजन, क्योंकि जब लिथियम की बात आती है, लिथियम में फिर वही बात चीजें वहीं पे फंस जा रही थी, तो इसीलिए एक और अल्टरनेटिव के ऊपर काम किया जा रहा है जो है हाइड्रोजन। अब आप कहोगे हाइड्रोजन ही क्यों? अब जरा सोचिए, हाइड्रोजन अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता ही है हाइड्रोजन कहाँ होता है, पानी में। H2O क्या है? हाइड्रोजन। तो चलिए समझते हैं डिटेल में इसके बारे में और कौन से स्टॉक्स पे किया जाए फोकस, उनको भी बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस सेक्शन के लिए सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। एक सीधे साधारण सा फोटो आपके लिए, ये आप देख रहे होगे कि अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे जो टेम्परेचर है, जो धूप है, वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये चीज, आप देखिए। अगर मैं बात करूं राजस्थान, तमिलनाडु की कहो, या फिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सिटीज, गुजरात, महाराष्ट्र, ये स्टेट्स, इन स्टेट्स में देखिए, इनके अलग अलग सिटीज में देखो, ये स्टेट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट अगर सोलर एनर्जी पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो। इवन अगर आप देखो लद्दाख में भी बड़े बड़े सोलर एनर्जी के प्लांट आपको देखने को मिल रहे हैं, और पहाड़ों पे भी कहीं जमीनें इतनी हैं और वहां पे भी आप अलग अलग, इवन नहरों में आप देखो, रोड्स पे, हाईवेज पे सोलर एनर्जी के अच्छे खासे प्लांट्स आज की डेट में। बिल्कुल छतों पे, मेट्रोज पे, बड़ी बड़े मैं कहूंगा बिल्डिंग्स पे इंडिया का जो पुश है वो एनर्जी की तरफ जो ध्यान आकर्षित हो रहा है। अभी के टाइम में देखिए नेचुरल गैस कहाँ है? आसमान पे। एक युद्ध हुआ और कहाँ प्राइस डबल। क्रूड ऑयल कहाँ पहुंच गया? आसमान पे। लेकिन इंडिया इनका बहुत बड़ा आयात करता है और साथ के साथ उनको रिफाइन करके कुछ माल बेचता भी, और इंडिया की खुद की खपत भी बहुत ज्यादा है, कंजप्शन बहुत ज्यादा है। तो एनर्जी के लिए जब एनर्जी तो जरूरी है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी, एनर्जी की खपत डबल ट्रिपल होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए इंडिया को ये हाइड्रोजन में बहुत बड़ी उम्मीद दिख रही है। हाइड्रोजन, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं, इसके लिए कोई खर्चा खर्चा तो है, मैं ये कहूंगा कि कोई ऐसा रॉ मटेरियल जो कि कहीं इंडिया के अंदर नहीं है, जैसे लिथियम की बात करें वो इंडिया के पास नहीं है, उसमें फिर डिपेंडेंसी इंडिया की रहेगी, जो कि चाइना ऑलरेडी कब्जा कर चुका है अच्छी अच्छी लिथियम की माइंस पे। चाहे लिथियम ट्रायंगल की बात करो, चिली, बोलिविया, मैं अर्जेंटीना सेगमेंट की बात करूं, तो सब कुछ वहां चाइना अच्छे से कब्जा कर चुका है। लेकिन जब बात आती है हाइड्रोजन की, तो भाई पानी अपने पास बहुत है। बहुत मतलब बहुत, समंदर में पानी, हिमालय में पानी, नदियों में पानी, पानी बहुत है। बारिश का पानी, बचा लो पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, समझ रहे हो? तो पानी बहुत है, धूप बहुत है। इसी धूप से इसी पानी को इलेक्ट्रोलाइज करके क्या बनाना है? हाइड्रोजन। मतलब सब कुछ है, धूप है, पानी है, सब कुछ है, बस एनर्जी है हमारे पास सोलर वाली, और ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट, चलाओ भैया, यूज करो। अपने आप में ये एनर्जी काफी है, इससे ये एनर्जी, इससे और फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल बन गया। समझ गए हो? तो कितना आसान है। तो अब आप कहोगे हाँ, ये सॉल्यूशन तो किफायती लगता है। जब भी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, उसका सॉल्यूशन, फिर उसको जब कमर्शियल लेवल पे ट्राई किया जाता है, तो आप देखो कितना इकोनॉमिकल वो सॉल्यूशन है। वो आम लोगों तक पहुंचने तक कितनी कॉस्टिंग उसकी आ रही है। आज की डेट में देखो कैसे, उस टाइम पे आप देख रहे होंगे कि सीएनजी को देखा जा रहा था, अल्टरनेटिव है, सीएनजी सस्ती है, लोगों ने सीएनजी की गाड़ियां लेनी स्टार्ट कर दी, पेट्रोल और डीजल का कंपैरिजन करते थे। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो वही सीएनजी, वही पेट्रोल, वही डीजल, सब एक सा ही हो गया है। बल्कि कुछ कम था वो ज्यादा हो गया, ज्यादा था वो और ज्यादा हो गया, कम तो रहा ही नहीं कुछ। अब आप कहोगे हाँ, गैस का सिलेंडर कहाँ पहुंच गया?
कहाँ पहुंच गया पेट्रोल का प्राइस, कहाँ पहुंच गया नेचुरल गैस का प्राइस। अब आपको इसमें चाहे गवर्नमेंट को दोष देना है उसको दीजिए, रशिया को दोष देना है उसको दीजिए, किसी भी को भी दोष देना है जिसको देना है आप दीजिए, लेकिन देखिए रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसे ऐसे रिसोर्स की, ऐसे फ्यूल की, एनर्जी की रिसोर्स की जो हमें यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, दूसरे पे डिपेंडेंसी कम हो, और वो है हाइड्रोजन। तो चलिए समझते हैं डिटेल में इंडिया क्या काम कर रहा है इस हाइड्रोजन के लिए। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे लो कॉस्ट जीरो कार्बन ग्रीन हाइड्रोजन। यहां पे अगर आप देखोगे भाई ये जीरो कार्बन आज की डेट में ये हाइड्रोजन का जो सॉल्यूशन है वो मैं ये कहूंगा कि आप अगर आप चाहे मैं कहूंगा यहाँ पे पेट्रोलियम डीजल की अगर आप चीजें देखो तो कार्बन एमिशन होता है ना साथ के साथ, तो वो भी एक क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने सुना होगा, किस तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है वो भी आपने देखा होगा। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में आप देखोगे कि बिल्कुल आपकी कितनी आइस मेल्ट हो रही है, चाहे पोल्स की आइस मेल्ट हो रही है, चाहे हिमालय की आइस मेल्ट हो रही है, सी लेवल बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, देखिए आइस मेल्ट हो रही है गर्मी के कारण, जो गर्मी हो रही है इस कार्बन एमिशन की वजह से। तो देखिए तो ये जीरो कार्बन के लिए वो वैसे भी इंडिया के ऊपर एनवायरमेंट वाला भी पुश है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो वो पुश बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए इंडिया को इस सेगमेंट में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम करना पड़ रहा है और काफी स्पीड से काम कर रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन LNT रीन्यू ये जॉइंट वेंचर बना रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बिजनेस के लिए। तो आपको यार क्या बात करो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अब आप देखिए ये जॉइंट वेंचर बना रहे हैं किसके लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। चलिए अब देखते हैं फिर। और उसके अलावा अगर देखा जाए इसके अलावा साथ के साथ मैं ये कहूंगा ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रशियन ऑयल की तो बात आ रही है वो अलग है, इसके अलावा NHPC यानी कि ये NHPC का स्टॉक जो कि 30 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ये भी काफी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ ये भी प्रोजेक्ट्स जो है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ये भी काम कर रहा है अच्छे खासे। और आप भी देखो जो काम कर रहे हैं कमेंट के थ्रू बताइए क्या चीज चल रही है। लेकिन आज इन दो स्टॉक्स के ऊपर फोकस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। 128 का प्राइस अगर आप देखो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को तो आप कहोगे भैया अगर ये कोई इसको खरीदने जाएगा, देखिए जरा पी रेशियो हर 4 रुपए पे 1 रुपए कमा के देता है। मतलब क्या है, 4 रुपए पे 1 रुपए कमा के देता है तो मतलब 100 रुपए पे आपको 20 से 25 रुपए के बीच में ये कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप कहोगे हाँ यार भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। आप देखो जरा 128 रुपए का करंट प्राइस और 29 रुपए का अर्निंग पर शेयर, देखिए 100 रुपए पे 10 रुपए तो डिविडेंड ही दे देता है। मतलब फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखिए डिविडेंड ही दे देता है। अगर सरकार की हिस्सेदारी देखोगे तो अच्छी खासी है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में सरकार बेचेगी माल। मतलब यहाँ पे हिस्सेदारी बेचेगी और ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी वाले अगर आप देखो ना ये कंपनीज के इनके खाली एसेट्स ही अगर आप देखो, इनकी जमीनें ही देखोगे ना सरकारी कमीनों की और आज के रेट के हिसाब से इसको देखोगे तो आपको इनकी बुक वैल्यू ऐसी लगेगी भैया ये मतलब हो क्या रहा है। ये देखिए बुक वैल्यू 136 के आसपास। आपको यार ये भी मैं कहूंगा कि अगर इनकी जमीनों के आज के हिसाब से रेट देखा जाए ना इनको एलोकेट के जो इनके पास होते हैं तो बहुत खतरनाक आपको अगर देखना है। लेकिन हाँ गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे बेचेगी जरूर माल इन कंपनीज में और इनके एसेट्स की ही वैल्यू बहुत करोड़ों में। लेकिन अगर आप देखो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को जब ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम करा तो मैं जरा प्रॉफिटेबिलिटी अभी के हिसाब से दिखा देता हूं आपको। देखिए 5,000 करोड़ से ऊपर का रिवेन्यू, 27,000 करोड़ का प्रॉफिट, 21,000 करोड़ का प्रॉफिट। अमेजिंग है कि नहीं? आपको गया मजा आ गया, कितना प्रॉफिट है ये तो जबरदस्त। और डिविडेंड भी बांटता है, हजारों करोड़ों का डिविडेंड देखिए कई सालों साल ये बांटता रहता है। लेकिन ये स्टॉक हमारी नजरों में क्यों आया मैं आपको बताता हूँ इसके नजरों में आने का कारण। देखिए बिल्कुल आप देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बहुत ही बढ़िया रैली आई थी 2015 में। उसके बाद आप देखिए ये 2017 का पीक है जो कि 230 का लेवल है, धीरे धीरे करके ये यहाँ पे आया। अब आप देखिए ये जो लेवल है पिछले कुछ महीने से जो कंसोलिडेट कर रहा है ना, ये 110 से लेके 140 की रेंज में। ये ऐसा लग रहा है कि भाई दिशा बदल रही है और स्टॉक और कंपनी की दशा बदल रही है। साथ के साथ मैं ऐसे स्टॉक्स पे कोई बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद नहीं करता। ऐसे स्टॉक्स पे अगर आपको उम्मीद करनी है तो इन एरियाज को देखिए, इन लिक्विडिटी एरियाज पे पहले फोकस, फिर जाके अगला एरिया धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप। और ये छोटे स्टॉक्स नहीं है, ये बहुत बड़े स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा और वो है इन स्टॉक्स में जब मूवमेंट आता है ना, वो 2-4 रुपए का मूवमेंट भी बहुत जबरदस्त गेन आपको देता है। कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा।
देखिए मान लो ये 127 पे है और आप सोच रहे हो कि ज्यादा नहीं, ये 140 का मैं टारगेट ले रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जिस मंथ में छोटे टाइम फ्रेम वाइज जब प्ले करते हैं, देखिए अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो वीकली पे सिचुएशन बहुत बढ़िया मुझे लगी। 200 SMA का सपोर्ट लेके डबल बॉटम का सिचुएशन और ये ब्रेकआउट के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसीलिए ये स्टॉक आपके सामने आया है। देखिए आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो किस तरीके की कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, समझो इस पार्ट को, ये देखिए। तो इसीलिए 60 के अराउंड, तो इसीलिए अब जैसे 127-28 पे ये ट्रेड कर रहा है, और जैसा मैंने आपको कहा अगर ज्यादा नहीं तो 140 का भी अगर टारगेट माना जाए, इस गैप के अराउंड का भी 5-7 रुपए का भी गेन जब इसमें होता है ना, तो इसको जब यूज किया जाता है तो वो खुद देखिए। ये इसका 130 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं इनको बहुत ही बेहतरीन, इनको कैश में नहीं बल्कि ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में बढ़िया तरीके से ये रैली देते हैं। तो जो रैली देते हैं तो आप सोचिए, आप कहोगे यार कितने का इसका जो है एक जो है लॉट होगा, 6500 का इसका लॉट का साइज है। अगर आप अभी के कॉस्टिंग के हिसाब से मैं 2.5 रुपए के हिसाब से भी लगा लोगे तो आप कहोगे यार ये कितना जाएगा। देखिए सोच लीजिए 20,000 के अंडर ही है, और अगर ये 2-4 पॉइंट भी मूव कर जाता है तो बढ़िया रैली आपको देता है, 1:1 का गेन आपको देके जाता है। पर लेकिन रिस्क, भाई रिस्क आप देखो मैक्स रिस्क कितना है, आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम वो मैक्स रिस्क आपका है, तो ये समझना जरूरी है कि कितना रिस्क है। ऑप्शंस में ऐसे ही नहीं जाना है, रिस्क समझना जरूर है। अब साथ के साथ हम बात कर रहे थे एनएचपीसी को। एनएचपीसी को देखोगे तो 9 के पी पे ट्रेड कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात आ रही है तो ये स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनएचपीसी को भी देखते हैं क्योंकि ये स्टॉक भी एक बड़ी रैली, बड़ी कंसोलिडेशन के बाद देखिए ये सिचुएशन आप देख रहे हो ना, बिल्कुल डबल बॉटम, और ये ब्रेकआउट आया यहाँ पे बहुत बढ़िया था 29 से 31-32 का लेवल, अभी कंसोलिडेट कर रहा है फिर से। अगर थोड़ा सा मैं कहूंगा और यहाँ पे ये डीप आ जाए, मजा आ जाएगा इन एरियाज में। हल्का से 200 SMA के अराउंड का सपोर्ट ले ले तो मजा ही आ जाएगा फिर तो, क्योंकि ये जो जिस तरीके से ये रैली आई है 27 से 32 तक की, एक करेक्शन इस रेंज तक आ जाए तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन मैं कहूंगा। साथ में MACD सेंटर लाइन से ऊपर आया है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक। और साथ के साथ हमने 2 स्टॉक्स की बात करी, और भी स्टॉक्स आप ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर देख सकते हो। थीम क्या है ग्रीन हाइड्रोजन की। और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अपनी राय ये रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।